नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पे हमला करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है? ये सवाल अब इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि जंग के करीब एक हफ्ते बीत जाने के बाद ट्रंप की जो हालत है उसने जवाब दे दिया है। ट्रंप ने जिस मकसद से ईरान पे हमला किया था उसमें वो बुरी तरीके से फेल हो रहे हैं, लेकिन अब उन्हीं का देश उनके खिलाफ आवाज उठा रहा है। अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने पे अब उनकी एक महिला सांसद ने ट्रंप की ऐसी क्लास लगाई है जो देखने वाली है। साथ ही ईरान पे हमले के बाद तेल के दामों में जो उछाल आया है उससे पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। वहीं ईरान की बात करूं तो अयातुल्ला अली खामेनेई के जाने के बाद जो है बीती रात ईरान को अपना नया सुप्रीम लीडर मिल गया है। तो कैसे एक हफ्ते के अंदर पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पूरी तरीके से बदल चुकी है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में अच्छे से बताने वाली हूँ। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। क्या होता है जब आप एक देश को तबाह करने के इरादे से उस पे हमला करें, उसके सुप्रीम लीडर को खत्म कर दें, उनके बच्चियों के स्कूल पे बम गिरा दें, और तो और इसके बावजूद आपके ही सैनिकों के ताबूत आपके घर वापस आने लगे। कुछ ऐसा ही दोस्तों हालात जो है इस वक्त अमेरिका का हो गया है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे जिन सैनिकों को ट्रंप ने ईरान पे हमला करने के लिए जंग के मैदान में उतारा था वो अब अपने घर वापस ताबूत में आए हैं। ट्रंप खुद, मेलानिया ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट JC वेंस और अन्य अधिकारियों के साथ वहां मौजूद थे। अब देखिए दोस्तों, एक तरफ जहां अमेरिकी सैनिकों के ताबूत अमेरिका लौट रहे हैं, दूसरी ओर वहीं अब अमेरिका के सांसद, वहां का मीडिया, वहां की आम जनता तक ट्रंप को इस जंग को छेड़ने के लिए दोषी ठहरा रही है। वहां ये माना जा रहा है दोस्तों कि ट्रंप जो हैं वो इजराइल के प्यार में इतने अंधे हो गए हैं कि अपने ही देश का नुकसान कर रहे हैं। एलिजाबेथ वॉरेन जो वहां की कांग्रेस की महिला सांसद हैं, उन्होंने देखिए कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति की जमकर के क्लास लगाई है। वॉरेन ने सीनेट फ्लोर पे एक महत्वपूर्ण भाषण दिया जिसमें उन्होंने कांग्रेस से अपील की है कि वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ लापरवाह और अवैध युद्ध को रोक दें। वॉरेन ने इसे अवैध बताया है जो झूठ पे आधारित है और कोई तत्काल खतरा नहीं था। उन्होंने कहा कि युद्ध में कोई स्पष्ट योजना, लक्ष्य या निकास रणनीति नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये युद्ध झूठ पे टिका है और अमेरिका के लिए कोई तत्काल खतरा नहीं था। ट्रंप ने अमेरिकी लोगों को ईरान के साथ एक लापरवाह अवैध युद्ध में घसीट लिया है। I just left a classified briefing on Iran, and here's what I can say. It is so much worse than you thought. You are right to be worried. Trump administration has no plan in Iran. This illegal war is based on lies, and it was launched without any imminent threat to our nation. Donald Trump still hasn't given a single clear reason for this war, and he seems to have no plan for how to end it either. Like a lot of you, I am really angry. I am angry at what Donald Trump is doing, and I feel grief for those already killed in this unnecessary conflict. And I will keep doing everything I can to fight to end this war. I'm heading to vote no on Donald Trump's war in Iran. The American people do not support Donald Trump dragging the United States into yet another endless war in the Middle East, and neither do I. There's no plan from Trump, no legitimate justification, and no regard for the people whose lives will be put at risk. Make no mistake, the Americans who are being asked to sacrifice their lives are not Donald Trump or Pete Hegseth. It's the sons and daughters of America's working families. Donald Trump promised to end wars, not start new ones. He promised America first, not to make life worse for people here at home. The Senate must step up and stop Trump's reckless and illegal war in Iran. अब देखिए, ट्रंप ने जब ईरान पे हमला किया था तो उसकी तरफ से साफ कहा गया कि वो ईरान के तख्त को खत्म करके वहां लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। अमेरिका अयातुल्ला खामेनेई को जान से मारने में कामयाब भी हुए।
लेकिन ट्रंप के ख्वाब अधूरे के अधूरे रह गए। खामेनेई के बाद ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि अमेरिका इजराइल मिलकर के भी ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। वहीं बीती शाम भीषण युद्ध और अस्थिरता के बीच ईरान ने मुश्तबा खामेनेई को अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। ये फैसला उनके पिता अयातुल्लाह अली खामेनेई के अमेरिकी इजरायली हमले में हुई हत्या के ठीक एक सप्ताह बाद लिया गया है। अब देखिए, ट्रंप ने कहा था कि बिना अमेरिका की अनुमति अगर नया सुप्रीम लीडर नियुक्त किया जाता है तो फिर युद्ध लंबा खिंचेगा। ट्रंप ने कहा था कि नए सुप्रीम लीडर की नियुक्ति में उनका दखल होना चाहिए। इजराइल पहले ही घोषणा कर चुका है कि जो भी नया सुप्रीम लीडर बनेगा वो उसकी भी हत्या कर देगा, लेकिन दोनों की धमकियों से ईरान को कोई भी असर ही नहीं पड़ा है। अब एक तरफ जहां ईरान ने अपना नया लीडर चुन लिया है, दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में तेज होते युद्ध और आपूर्ति बाधित होने की आशंका है। बीच वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें एक ही दिन में 25% से अधिक बढ़ के 115 से 118 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई हैं। ऐसे में हाल ही के वर्षों में सबसे बड़ी दैनिक बढ़ोतरी में से एक ये माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जंग लंबी चली तो तेल की कीमतें 150 डॉलर प्रति बैरल तक भी पहुंच सकती हैं। इसी बीच डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया भी कमजोर होकर के तकरीबन 92 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पे फिसल गया है, जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पे दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि फारस की खाड़ी के महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग होर्मुज़ स्ट्रेट में बाधा आती है तो वैश्विक तेल सप्लाई पे गंभीर असर पड़ सकता है। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। इसीलिए किसी भी सैन्य टकराव या फिर अवरोध की आशंका से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घबराहट बढ़ गई है। कुल मिला के दोस्तों देखा जाए तो इस जंग से ये साफ कर दिया है कि युद्ध शुरू करना जितना आसान होता है उसे संभालना उतना ही मुश्किल हो जाता है। ट्रंप ने जिस सोच के साथ ईरान पे हमला किया था अब वो उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। जिस युद्ध को अमेरिका कुछ ही दिनों में खत्म करने की बात कर रहा था वही जंग अब लंबी और जटिल होती नजर आ रही है। दूसरी तरफ दोस्तों ईरान ने भी ये दिखा दिया है कि उसके नेतृत्व को खत्म कर देने से देश की व्यवस्था खत्म नहीं होती है। अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद भी ईरान ने तुरंत नया नेतृत्व चुन के ये संदेश भी दे दिया है कि वो दबाव में झुकने वाला बिल्कुल नहीं है। उधर अमेरिका के अंदर भी इस युद्ध को लेकर के सवाल तेज हो गए हैं। एलिजाबेथ वॉरेन जैसे नेता खुल करके इस जंग का विरोध कर रहे हैं और इसे गैर कानूनी बता रहे हैं। वहीं तेल की कीमतों में आई भारी उछाल और वैश्विक बाजार में मची हलचल ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रखी है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये जंग यहीं थमेगी या फिर मिडिल ईस्ट से उठी ये आग पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को और ज्यादा झकझोर देगी। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? जो भी सोचते हैं अपनी राय वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिएगा। खबर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।